नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जे सपोर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस टॉपिक के बारे में। तो हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस का मतलब होता है आने वाले खतरे से सुरक्षा करना। अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी से जुड़े रिस्क को कवर करने का एक ऑप्शन है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन तीनों टॉपिक को कवर करेंगे हम। तो इसके लिए हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है। तो और इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस मेनली एक लीगल एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति के। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवाता है तो फ्यूचर में उस व्यक्ति को होने वाले फाइनेंशियल लॉस की जो भरपाई होती है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। ये एग्रीमेंट होता है। इसी पूरे एग्रीमेंट को इंश्योरेंस कहा जाता है, बीमा कहा जाता है। और इस बीमा के फ़ायदे क्या क्या होते हैं? इस बीमा के फ़ायदे होते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस आता है, प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ्टी मिलती है, सिक्योरिटी और कवरेजेस। इसमें होता क्या है कि जैसे हमने बीमा कराया तो हमें पता है कि फ्यूचर में लॉस हो, मे भी कभी भी हो सकता है, तो हम उसके लिए हमने पहले से बीमा करा लिया है तो हम सुरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है। अब हम जान लेते हैं कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। ये बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस काम कैसे करता है। तो मैं बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस एग्रीमेंट के तहत इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इंश्योर्ड पर्सन यानी बीमित व्यक्ति से एक फ़िक्स्ड अमाउंट लिया जाता है जिसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम लेने के बाद उस इंश्योर्ड को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से उसकी भरपाई की जाती है। मतलब कि मान लो मैंने प्रीमियम पे किया है 5,000 रुपये का हेल्थ, और मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, एक स्वास्थ्य बीमा लिया मैंने। और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आई, स्वास्थ्य के रिलेटेड मुझे कोई इशू आया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और मेरा खर्चा वहाँ पे आया 20,000 रुपये, और मैंने प्रीमियम ले रखा है 2 लाख का सम इंश्योर्ड, प्रीमियम पे करके 2 लाख का सम इंश्योर्ड ले रखा है। तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लूँगा हॉस्पिटल से और उसके लिए मैं क्लेम करूँगा इंश्योरेंस कंपनी से कि ये मेरा स्वास्थ्य में इतना खर्चा आया है। डॉक्यूमेंट्स देने के बाद वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, और मैं टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करने के बाद वो मुझे पैसा जो मेरा लगा है, जो उनकी टीएनसी है उसके अकॉर्डिंग मुझे वो एज ए क्लेम मुझे वापस करेंगे वो पैसा जो मैंने खर्चा किया है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी काम करती है। तो होता क्या है मेनली, लोगों का अभी जो क्वेश्चन ये है कि भाई इंश्योरेंस मेनली कितने प्रकार के होते हैं। लोग अभी जानते हैं भाई हेल्थ इंश्योरेंस होता है, मोटर इंश्योरेंस होता है, और एक लाइफ इंश्योरेंस। मोटा मोटा से ऑलमोस्ट लोग यही जानते हैं। तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस आप नाम से ही समझ रहे होंगे, लाइफ इंश्योरेंस मतलब ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लाइफ का इंश्योरेंस। तो इसके नाम से जैसे पता चल ही रहा है, इंश्योर्ड पर्सन की लाइफ का इंश्योरेंस, इंश्योर्ड अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है। तो उसे जीवन बीमा कहते हैं, एलआईसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। दूसरा हमारा जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस के बहुत सारे पार्ट हैं। मोटर इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस का पार्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, इवन एनिमल्स का भी इंश्योरेंस होता है, फसल का भी इंश्योरेंस होता है। फसल बीमा योजना आपने गवर्नमेंट की स्कीम सुनी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस सुना होगा आप लोगों ने, जब हम जैसे टिकट जब बुक करते हैं एरोप्लेन का, इवन रेल का, उसमें भी ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। तो ये सब जनरल इंश्योरेंस के पार्ट हैं। मेनली हम फ्यूचर में जो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं वो करेंगे, हम हेल्थ इंश्योरेंस को कवर करेंगे। कोविड-19 की पैंडमिक सिचुएशन के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो सभी लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, और आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं, या ये कहें कि लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर भी हो गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस को लेके। तो इसलिए हेल्थ के ऊपर होने वाले जो खर्च हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। डॉक्टर की फ़ीस बढ़ गई है हॉस्पिटल में, बेड के चार्जेस बढ़ गए हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं। तो ये सब चीज़ें इन पे ध्यान देने वाला है। ऐसे में कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कोई बीमारी होने की सिचुएशन में इलाज का खर्च जो है इंश्योरेंस कंपनी द्वारा कवर किया जाता है। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ट्रीटमेंट में कितना कवर दिया जाएगा, ये आपके द्वारा ली गई पॉलिसी जो टीएनसी है, टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर डिपेंड करता है।
मार्केट में जो पॉलिसीज़ अवेलेबल हैं, 1 लाख सम इंश्योर्ड की भी हैं, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जो नॉर्मल एवरेज निकाला गया है आंकड़ों के हिसाब से, लोग जो हैं जनरली वो लेते हैं 3 लाख से 5 लाख का सम इंश्योर्ड। मेनली लोग इतना तो कोशिश कर रहे हैं कि वो इतने सम इंश्योर्ड की पॉलिसी लें, लेना भी चाहिए। बट इसी आगे मैं इन फ्यूचर में डिस्कस करूँगा कि कैपिंग्स क्या होती हैं, रूम कैपिंग क्या होती हैं, कितने लाख के सम इंश्योर्ड पे कितनी कैपिंग लग हो रही हैं, हमें कितने लाख तक का सम इंश्योर्ड लेना चाहिए, पॉलिसी लेते टाइम हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या ध्यान देना चाहिए। एजेंट जो पॉलिसीज़ के बारे में कुछ चीज़ें नहीं बता पाते हैं या नहीं बताते हैं, हिडन्स होती हैं कुछ चीज़ें जिनके बारे में इंश्योर्ड को अवेयर होना चाहिए। जो पॉलिसी ले रहे हैं उनको, उनकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इसमें रिक्वायर्ड है। तो इन सब टॉपिक के बारे में हम आगे बात करेंगे अपने अगली वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा और मुझे सुना। और रिक्वेस्ट करूँगा आप वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे लोग जागरूक